जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में स्थित अरिष्ट चंद्रमा की शांति की। जब जब जन्म कुंडली में बालक की चंद्रमा द्वितीय, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में नीच राशिगत, शत्रु क्षेत्री, राहु, केतु, शनि से दृष्टि या युद्ध हो, तब तब बालक को चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में, गोचर में अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि माता के स्वास्थ्य की हानि, सवारी के साधनों में नुकसान उठाना और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में स्थित इन अरिष्ट योगों की शांति कैसे हो, आज हम इस वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो में बताए गए उपायों को करने से अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने निकटतम इष्ट मित्रों को भी लाभ प्रदान करें। ज़्यादा समय न लेते हुए आए इस विषय पे चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में सूर्य की अरिष्ट शांति के विषय में मैंने आपसे बात की थी, तो आज चंद्रमा की अरिष्ट शांति के विषय में इस वीडियो में चंद्रमा की 5 प्रकार से शांति का जो विधान शास्त्रों में बतलाया है, उस विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा घरेलू जो भी उपाय हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं, इस विषय में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि चंद्रमा की अरिष्ट शांति के विषय में मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, 2 नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है वो ये है कि सोमवार का व्रत करें। जिनकी जन्म कुंडलियों में चंद्रमा द्वितीय, षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव में नीच राशिगत, शत्रु क्षेत्री, पापक ग्रहों से युक्त है, उन्होंने श्री भगवान शंकर जी के लिए, पार्वती जी के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए। 1 वर्ष पर्यंत या फिर 54 व्रत गिन करके या फिर 16 व्रत गिन करके रखने चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तब उनका उद्यापन करना चाहिए। किस प्रकार से करें? प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत आसन पर बैठ करके घर के जो मंदिर आपने बनाया हुआ है, देसी गाय के घी की ज्योति जला करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। उसके पश्चात आपके जो गांव में शिवालय स्थित है, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की हुई है, वहाँ पर जाकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। सर्वप्रथम दूध से, उसके बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर दही से, फिर जल चढ़ाएं, फिर शहद से, घी से और शक्कर से। जब जब दूध, दही, शहद की शक्कर आप चढ़ाते हैं, उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराते रहें और अंत में पंचामृत से स्नान कराएं। या फिर पांचों को इकट्ठा मिला करके ही अलग अलग न चढ़ा सके तो इकट्ठा पंचामृत घर से लेकर के जाएं, उससे भगवान भोलेनाथ को स्नान करा करके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। जो भी सामग्री भगवान की पूजा की आपके पास उपलब्ध हो सकती है, जैसे बेल पत्र हो गए हैं, आम चढ़ती है भगवान जी को, धतूरे के फूल और फल चढ़ते हैं, आग के पत्ते, आग के फूल चढ़ते हैं, कनेर के फूल चढ़ते हैं, वो भी जितना हो सके भगवान को चढ़ाएं। आरती करें भगवान भोलेनाथ की और इस प्रकार का आचरण करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और चंद्रमा की अरिष्ट की शांति होती है। जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, द्वितीय उपाय है जाप के द्वारा चंद्रमा की शांति। जबकि स्थिति ये रहेगी शुक्ल पक्ष के सोमवार से ओम श्रां श्रीं सोम सहा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जब प्रारंभ करें। शिवालय में शिव शंकर भगवान की जो विग्रह स्थापित है शिवलिंग के रूप में, उनके पास जप किया हुआ अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो शिव मंदिर में जाकर के अगर जप किया जाए तो ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है शिवालय के पास जप करने की। नहीं तो अपने घर में ही बैठ करके शुद्ध गाय का जो घी है देसी, उसकी ज्योत जला करके ओम श्रां श्रीं सोम सहा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो जप करने से भी चंद्र भगवान की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। इस मंत्र को ना कर सके ओम सोम सोमाय नमः
इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 11,000 की संख्या में इसका जप करना चाहिए। स्वयं ना करें, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी इसका जप आप वैदिक रीति से संपन्न करा सकते हैं। हवन के पश्चात दशांश तर्पण करें, दशांश मार्जन करें और दशांश ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। 5, 7 या 11 की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी चंद्रमा प्रसन्न होकर के असीम कृपा की फल की दृष्टि से अपने भक्त को यथेष्ट वरदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो जप भी ना कर सके उनके लिए तीसरा उपाय है जो है रत्न को धारण करना। चंद्रमा का रत्न है मोती, तो सुच्चा मोती ओरिजिनल लेकर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसका जप करवा करके, उसको सिद्ध करा करके, पंचामृत से स्नान करा करके उसको धारण करना चाहिए। असली सुच्चा मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है, स्त्री और धन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो चंद्रमा के कारण शरीर में व्याप्त होती हैं, मोती धारण करने से वो शांत हो जाती हैं। जैसे जो चंद्रमा है वो मन का स्वामी है, तो जिसका मन एकाग्र नहीं होता, मन भागता फिरता है, चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो, पारिवारिक का क्षेत्र हो, जिसका मन एकाग्रचित ना हो, क्रोध बहुत ज़्यादा आए, उसे मोती धारण करना चाहिए। तो मोती के धारण करने से मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मानसिक रोग और जो मिर्गी वगैरह आती है, मूर्छा आती है किसी को, उन्माद, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, उदर विकार, पथरी की जो शिकायतें होती हैं और दांतों की जो परेशानियां होती हैं, उनमें मोती धारण करने से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए मोती को धारण करके भी चंद्रमा की अरिष्टों की शांति हो जाती है। चतुर्थ उपाय है यंत्र धारण करना। चंद्रमा का यंत्र धारण करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और श्रांग श्रीं स्रौंसः चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से सिद्ध करके यंत्र धारण करने से अरिष्टों की शांति होती है। तो कम से कम 5 माला जप करके चंद्रमा का जो यंत्र है वो आप धारण कर सकते हो। इसके अभाव में यंत्र आप नहीं डाल सकते हो, चांदी का एक सिक्का लेकर के सुनार से उसके बीच में एक छेद कराएं और पीले धागे में उसे डाल करके गले में धारण करने से भी चंद्रमा की अरिष्ट की शांति होती है और माता के स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी और सवारी के साधनों संबंधी और मकान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सुखों की प्राप्ति होती है। और 5वां है औषधि स्नान। सोमवार के दिन जो औषधियाँ चंद्रमा से संबंधित हैं उनको लेकर के आए। कौन कौन सी औषधि हैं? जैसे हो गए पंचगव्य हो गए हैं, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, ये मिलाकर के 5 पंचगव्य बनता है। तो पंचगव्य गजमत यानी जहाँ पे हाथी बैठता है वहाँ की मिट्टी आप ले सकते हो। इसके अलावा सफ़ेद तिल, मोती डालें, स्फटिक, नहीं मिल सके तो शंख का एक छोटा सा टुकड़ा, पंसारी से बड़े आराम से मिल जाते हैं, और बिल्व पत्र, कमल के फूल या कमल गट्टा लें। इसके अलावा सफ़ेद चंदन आप डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो और गंगा जल डाल सकते हो। ये सभी औषधियाँ इकट्ठी करके एक पात्र में डाल करके स्नान के इन सबको मिला करके ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का मन ही मन में जप करते हुए, तीर्थों का ध्यान करते हुए, गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करने से भी चंद्रमा के अरिष्ट की शांति होती है। इन 5 प्रकार के उपाय करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। नहीं तो बुध की दशा में, शनि, राहु और केतु की दशा में जब जब चंद्रमा का अंतर आता है तो तब तब चंद्रमा से संबंधित जो भी नुकसान है, जैसे माता का स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, मकान संबंधी और सवारी संबंधी, साधनों संबंधी हानि हमें उठानी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए इन 5 प्रकार के उपायों को अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, अभिषेक करने से और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भी चंद्रमा की शांति होती है। इसलिए इन सभी उपायों को अवश्य करें। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि कर्क और वृष राशि का हो
तो माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए, इससे चंद्रमा के अरिष्ट की शांति होती है। लगातार 16 व्रत रख करके सफेद वस्तुओं का दान करने से भी चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा की शांति होती है। चंद्रमा के लिए हमें चावल, चीनी, दूध, शंख, कपूर, घी, दही, सफ़ेद वस्त्र दान करना चाहिए। जितनी भी श्वेत वस्तुएं हैं जो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती है उनका दान करने से भी, मिठाई दान कर सकते हो, बर्फी के रूप में फल दान कर सकते हो, पानी वाला नारियल दान कर सकते हो। इन सब के करने से भी चंद्रमा प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। श्री गणेश जी का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना भी चंद्रमा की शांति के विशेष उपाय बतलाए गए हैं। और कुछ विद्वानों का ये मत है कि पूर्णिमा का व्रत रखना भी चंद्रमा की शांति का बहुत ही अच्छा उपाय है। तो 16 पूर्णिमा व्रत रख करके सायंकाल को भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से, शिवलिंग पर भगवान का पूजन अभिषेक करने से, या फिर भगवान विष्णु जी का सत्यनारायण व्रत करने से भी चंद्रमा की शांति होती है। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हो। चंद्रमा यदि संतान पक्ष के लिए निर्बल हो जाए, संतान प्राप्ति में बाधा पैदा करता है, तो भगवान शिव की ही उपासना करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो विशेष रूप से दूध से भगवान का अभिषेक करें तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हो, गले में चांदी की चैन धारण कर सकते हो, या चांदी का एक पतरा बनवा करके अपनी पॉकेट में रख सकते हो। इससे भी चंद्रमा की अरिष्ट की शांति होती है। स्त्रियों को सुच्चे मोतियों की माला श्रेष्ठ मुहूर्त में सोमवार के दिन ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवा करके उसे धारण करने से गृहस्थ जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष से कम वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा के कारण उनको स्वास्थ्य संबंधी हानि प्राप्त होती है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको चांदी का एक छोटा सा गोल सिक्का बनवा करके उसके बीच में छेद करा करके उसे पीले रंग के धागे में धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वास्थ्य और सरस्वती दोनों में लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य का लाभ होता है, सरस्वती माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जो है विद्या की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णिमा को चंद्र उदय होने के पश्चात शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन हो सके तो चांदी के लोटे में, नहीं है तो घर में जो भी पात्र आपके पास है, पीतल का लोटा है, उसमें जल भर के चावल डाल करके, चीनी डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा को नमस्कार करना चाहिए। इससे चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं और सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद अपने भक्त को प्रदान करते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम, सप्तम, चतुर्थ और द्वादश का हो, नीच राशिगत हो, राहु केतु आदि क्रूर ग्रहों से दृष्ट होकर के मातृदोष पैदा करता है, पितृदोष पैदा करता है, उन्हें सोमवती अमावस पर तीर्थ पर जाकर के, गंगा आदि पवित्र तीर्थ पर जाकर के स्नान करना चाहिए और खीर बना करके, पुए बना करके ब्राह्मणों और साधु संतों को खिलाने चाहिए। इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होकर के अति शुभ प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चंद्रमा अगर लगन भाव में पड़ा हुआ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां प्रदान करता है तो चांदी के गिलास में जल पीने से अति सुख की प्राप्ति होती है, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा संबंधी अरिष्टों की शांति होती है। चंद्रमा की शुद्धि के लिए कभी भी तामसिक वस्तुओं का जो है पान नहीं करना चाहिए। शराब, अंडा, मीट आदि न खा करके सात्विक जीवन धारण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके प्राणायाम इत्यादि करके आत्मा को शुद्ध करें और सात्विक भोजन जो है भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं खाएं। तामसिक वस्तुओं का, गृष्ट वस्तुओं का त्याग करें और स्त्रियों को विशेष रूप से मातृभाव से देख करके उनके प्रति मन में कभी भी कुत्सित भाव उत्पन्न ना हो, कन्या पूजन करें। उन कन्या जो छोटी आपके आसपास है उनके चरणों का स्पर्श करें और स्त्रियों को मातृभाव से देखने से भी चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा संबंधी जो भी हानिकारक योग जन्म कुंडली में हो उनकी शांति होती है।
चंद्र ग्रहण जब जब आए उस समय में चंद्र ग्रहण के पश्चात आटा, नमक, गुड़, सूखा नारियल, तिल और सतनजा दान करना चाहिए। और सोमवार के व्रत में कभी भूल करके भी नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। जब व्रत आपने रखा हो सोमवार का या पूर्णिमा का या चंद्रमा से संबंधित जो भी आपने व्रत रखा है उसमें निराहार रह करके दिन में दूध आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप फल खा सकते हैं। सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात उसके बाद मीठा नहीं खाएं। इस प्रकार से नित्य प्रति ये पालन करने से चंद्रमा शांत होते हैं और हमें सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे के सारे जो भी उपाय मैंने इस वीडियो में बतलाए हैं ये परीक्षित हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। इनको करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी चंद्रमा संबंधी परेशानियां आपके जीवन में आए तब तक आप इन उपायों को अवश्य करें। चंद्रमा भगवान, शंकर भगवान, माँ पार्वती जी आप सबके जीवन में खुशहाली प्रदान करें और सभी दृष्टों की शांति हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी जितनी भी वीडियोज आगे आएंगी वो सब आपको सुलभतः प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को देखने से बहुत ही लाभ है। चंद्रमा या सूर्य या आगे जो वीडियो आएंगी वो आपकी कुंडली में अगर अशुभ भी नहीं है तो देखने से ज्ञान बढ़ता है और कभी ना कभी जीवन में वो आपको सुख और शांति अवश्य प्रदान करता है। अगर आपको इनकी आवश्यकता नहीं है तो पास में हो सकता है आपके पास कोई परेशान हो और आपके ये उपाय बताने से उसका कल्याण हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण।